शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं बात करूंगा सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम के बारे में। कल आपने हमारी स्टोरी देखी होगी कि वहाँ किस तरह से अव्यवस्थाएं हुई हैं, किस तरह से क्राउड कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भी पूरी रात भीड़ बढ़ती चली जा रही है। वहाँ लगभग 36 से 40 घंटे से भोपाल से सीहोर का हाईवे पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कल वहाँ 2 लाशें बच गई थी, आपको पता है 2 लोगों की मौत हुई थी और तमाम लोग घायल हैं, कुछ सीरियस हैं जो भोपाल में भर्ती हैं। इसके बाद आज सुबह इस कुबेरेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो रायपुर से सीहोर पहुंच गए हैं और आज वे एक विशाल जुलूस निकाल रहे हैं, कावड़ यात्रा जिसको आप कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल की जो महिलाओं की मौत हुई है वो अभी तक उनकी डेथ बॉडी घर नहीं पहुंच पाई है और आज हमने वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी को नाचते देखा है, झूमते हुए देखा है। थोड़ा दुख इस बात का होता है कि आप देखिए कि एक और आपके भक्तों की, आपको चाहने वालों की लाशें बिछी हुई हैं, अव्यवस्था का आलम है, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उनके प्रति संवेदना नहीं है। आप किस तरह के कथावाचक हैं, आप सिर्फ कथा करते हैं दुनिया में घूम घूम के, लेकिन इतनी संवेदना तो रखना चाहिए कि जिन महिलाओं की कल मौत हुई है उनके सब घर नहीं पहुंचे और आप यहाँ नृत्य कर रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आप जुलूस निकाल रहे हैं, आप ढोल बजवा रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ों पर आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव जी से। मैं आपको बता दूं, महेश श्रीवास्तव जी ने आध्यात्म पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उनके आलेख हैं और महेश श्रीवास्तव जी वे पत्रकार हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश गान भी लिखा है। आखिर जो अव्यवस्थाएं वहाँ हो रही हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इससे कैसे निपटना चाहिए। एक और बात बता दूं मैं महेश जी से बात करने से पहले कि इन्हीं प्रदीप मिश्रा ने अपनी इन तमाम सारी कमियों को छुपाने के लिए, ढकने के लिए पिछले दिनों एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद तो अब देश की शायद 18 सरकारों की तो हिम्मत नहीं है कि उन पर हाथ डाल दें। इन्होंने ये कहा कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शिव के अवतार हैं। अब इसके बाद में क्या भारतीय जनता पार्टी शासित कोई राज्य इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? यहाँ जो हो रहा है कुबेरेश्वर धाम में, कल से लेकर अभी तक 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ हैं इस समय, अव्यवस्था है। मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आज का दिन कुबेरेश्वर धाम के लिए शुभ हो, कोई ऐसी वारदात जो कल हुई वो ना हो भगवान। और आगे से अब सरकार को कम से कम ये सोचना पड़ेगा, सरकार को विचार करना पड़ेगा कि इस जो कुबेरेश्वर धाम है उसके लिए या तो अलग से कोई रोड बनाए आप इंदौर जाने के लिए, या वहाँ क्राउड जो है बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए कोई व्यवस्था ज़रूर हो। मैं अब इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह की धर्मांधता हो गई है, जिस तरह के टोटके वे बताते हैं, जिस तरह से लोग पागलपन की सीमा तक आकर यहाँ अपने कष्टों के निवारण के लिए दौड़े दौड़े यहाँ आते हैं, इस पर बात करेंगे महेश श्रीवास्तव जी से कि क्या वाकई लोगों को राहत मिलती होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ, मेरे गुरु भी हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है धर्मांधता के नाम पर, ये जो टोटके बताए जा रहे हैं, लोग ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसके में संकट ना हो, परेशानी ना हो, तो ऐसे में लोग ठगे जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हुआ क्या है कि सब में पहले तो हमारे यहाँ ये समझना होगा कि शिव, ब्रह्मा या विष्णु, ये उन 3 प्रकार की शक्तियों के प्रतीक हमारे यहाँ माने गए थे, जिनका कोई रूप नहीं होता है। बाद में कर्मकांड के माध्यम से या बाद के जो ऋषि मुनि हमारे यहाँ हुए हैं उन्होंने इनको रूप प्रदान कर दिया है। ये केवल वो शक्तियाँ हैं जिनके हम आंतरिक मन से आराधना कर सकते हैं, जिनके बारे में हम ध्यान कर सकते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। तो इन शक्तियों के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ बन गए हैं, उन ग्रंथों में चमत्कारिक, इन शक्तियों के कई चमत्कारिक प्रभाव, कई चमत्कारिक इनकी शक्तियाँ वो व्यक्त कर दी गई हैं। और हमारे यहाँ चूंकि प्रायः लोग ना तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पाते हैं, ना उस प्रकार गहराई से दार्शनिकता से उस चीज़ को समझ पाते हैं, अतः वे उन कथावाचकों पर विश्वास कर लेते हैं जो ये कहते हैं कि यदि ऐसा करोगे तो ऐसा चमत्कार हो जाएगा, ये भगवान तुम्हारा वो कर देगा, ये भगवान तुम्हारा वो कर देगा। ये सारे चमत्कार की जो बातें होती हैं, ये हमारे कथावाचक जो हैं मनुष्य की आंतरिक कमजोरियों में भुनाते रहते हैं।
दरअसल क्या है कि अगर ऐसा ही होना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए हम कृष्ण के भक्त हैं, मगर कृष्ण ने अपने जीवन में कितनी संघर्ष किए, कितना ज़्यादा अपने कष्ट उठाए हैं, क्या कृष्ण के बारे में कभी कह सकते हैं वो अगर भगवान थे तो वो अपने आप को उन कष्टों से नहीं बचा सकते थे? क्या राम को 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ता? क्या लक्ष्मण को शक्ति लगती? मगर हम इतने इस प्रकार के लोग हैं जो कर्म की शक्ति, जो वास्तविकता और यथार्थ है जीवन का, उसको हम देखना नहीं चाहते। हम केवल अंधभक्ति से किसी भी रूप में अपना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात तो दरअसल ये है कि अब कृष्ण ने कर्म का इतना बड़ा सिद्धांत लगाया। हमारे यहाँ हर जगह कहा गया है कि कार्य और कारण का सिद्धांत होता है। जैसे कर्म आप करोगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। केवल गीता में नहीं, रामचरितमानस में आवे, जो जस करें सो तस फल चाखा। मगर हमने क्या है कि हमारी एक प्रवृत्ति हमारे समाज में बन गई है कि हम कर्म से विमुख होते जा रहे हैं और मुफ्त में जो चीज़ मिल जाए, चाहे वो राजनीतिक रूप से मिले, चाहे वो हमें धर्म के माध्यम से मिले, या धर्म के नाम से कहिए या धर्म के आडंबर के माध्यम से मिले, हम ये चाहते हैं कि हमें वो मिल जाना चाहिए और हमें कुछ करना नहीं पड़े। आज जबकि विज्ञान इतने आगे बढ़ गया है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इतना आगे बढ़ गया है, अंततः होता क्या है, मैं कई उदाहरण जानता हूँ, जो लोग जाते हैं, कोई पंडे के पास जाता है, कोई कथावाचक के पास जाता है, कोई जाता है अपने किसी पीर भभूत के पास, कोई भभूत लेता है, कोई गंडा बनवाता है, होता कुछ नहीं है। अंततः जाना उसको वहीं पड़ता है। आज एलोपैथी, आज की चिकित्सा जो पद्धति है, उसी की शरण में जाना पड़ता है। मैं एक ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो कथावाचक जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, लाखों करोड़ों लोग इनको सुनते हैं, ये एक आह्वान कर देते हैं कि यदि आप हमारे धाम पे आएंगे, आपको रुद्राक्ष मिलेगा तो सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्या सरकारों की कोई भूमिका नहीं है? अच्छा, ये जो कल मौतें हुई हैं, ये पहली मौत नहीं है। इसके पहले 2 साल में 7 से 8 लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, अकाल मौत हुई है उन लोगों की। क्या मैं केवल ये समझना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन और राज्य शासन की क्या भूमिका होना चाहिए ऐसे मामले में? देखो, एक बात है कि लोकतंत्र में जहाँ बहुत सी खूबियाँ हैं, वहाँ बहुत सी बुराइयाँ भी हैं। लोग जिसे कहते हैं, जो वोट मतदाता है, वो हमारा सब कुछ सर्वे सर्वा होता है, हमारे राजनीतिज्ञों का भी, और राजनीतिज्ञों के माध्यम से प्रशासन चलता है। आप इस समाज में कई गलतियां देखेंगे, मुफ्त का चाहे हम उनको बांटने की बात हो, या इस प्रकार के जो आडंबर करने वाले लोग हैं, कथावाचक। आप कथावाचकों का सुनिए क्या हो रहा है। एक किस्से नहीं है, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोगों ने व्यभिचार किया है, कुछ लोग बुराइयों से भरे हुए हैं, कुछ लोगों ने रिश्वत लिए, कुछ लोगों ने पैसा खाया, सब किया है। क्योंकि ये कथावाचक ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, उसके उपासक नहीं होते हैं। ये लोग कुछ ग्रंथों को पढ़ लिया, उनको लेकर के समाज को एक प्रकार से मूर्ख बनाने की पद्धति ये होती है इनकी। और इस प्रकार से चूंकि हमारा समाज कई पीड़ाओं से ग्रस्त भी है, हमारे संस्कारों में कई प्रकार के, हम जादूगर आता है तो हम गाँव से देखते थे, जादूगर आ गया, भीड़ लग जाती थी हमारे यहाँ उसका जादू देखने के। वो हाथों की सफाई होती है। जिस प्रकार वो हाथों की सफाई होती है, इस प्रकार से ये एक बौद्धिक सफाई है, एक मानसिक कमजोरियों का लाभ उठाने का पूरा षड्यंत्र है। क्योंकि कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अगर केवल आप रुद्राक्ष पहनने से, या कोई अगर अगरबत्ती लगा देने से, या कोई और टोटका कर देने से, टोटका हमारे ग्रंथों में भी आए हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, मगर इन टोटकों से ही अगर ये सब होता तो फिर ये इतने सारे बड़े बड़े, हमारे यहाँ महाभारत क्यों होता, हमारे यहाँ रामचंद्र जी को क्यों जाना पड़ता, कि रावण को मारना पड़ता, अगर टोटके से ही ज्ञान। ये जानना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार को कुछ करना चाहिए ना। अब आप सोचिए, इंदौर भोपाल रोड पिछले 40 घंटे से बंद है। कितने बड़े शहर हैं ये, इन शहरों में एक दूसरे के यहाँ जा नहीं सकते हम लोग, केवल इसलिए कि वहाँ भीड़ हुई है। रास्ते में पूरा 8 किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है वहाँ। देखो, एक वास्तविकता तो इस बात की समझना पड़ती है कि जहाँ भी भीड़ हो, वहाँ हमारे यहाँ शासन या प्रशासन, चूंकि वो राजनीतिक लोगों से नियंत्रित होता है, इसलिए प्रायः उनमें कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसके कारण भविष्य में जब मतदान होगा
तो उसको नुकसान हो सके। सब में बड़ी कमजोरी इस बात की है। मगर इसके बावजूद चूंकि प्रशासन और शासन इसलिए होता है कि वो जनता की दुख दर्द की, कष्टों की, इन सब के निवारण के प्रयत्न करे, तो उसको एक कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं जिनमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं और जिनमें दुर्भाग्यवश मृत्यु भी हो जाती है अव्यवस्था के कारण, उनमें कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि जिसके कारण इन लोगों को ये कष्ट नहीं उठाना पड़े। मगर उसके साथ एक बात है, हम हर बात में पुलिस को नहीं कह सकते। हमारे पास जितना पुलिस फोर्स है, आप देखेंगे कितना पुलिस फोर्स तो केवल राजनेताओं की सुरक्षा में ही लग जाता है, बाकी हमारे यहाँ चोरी डकैती इस सब में लग जाता है। करना ये चाहिए प्रशासन को कि उस व्यक्ति पर जो कथावाचक है और उसके यहाँ जितनी भीड़ एकत्रित हो रही है उसका उत्तरदायित्व देना चाहिए उसको, कि ये आपका कर्तव्य है कि आप चाहे अपने स्वयं सेवक लगाइए, चाहे आप कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होना चाहिए जिसमें मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ हो जाए। दूसरी बात, जैसा तुमने कहा कि इंदौर और भोपाल के बीच में रास्ता जाम है पूरा का पूरा, ये किसी को अधिकार नहीं है कि हम अपने धर्म के लिए, हम अपने किसी भी और प्रकार के कर्म के लिए लोगों का मार्ग में बाधा पैदा कर दें या किसी भी प्रकार से लोगों को कष्ट पहुंचाएं। ये बिल्कुल एक नैतिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुरूप ही उनको ये करना चाहिए कि उनको जुलूस निकालना है वो निकालें, या तो सड़क के एक तरफ से निकालें या कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसमें उनके सब लोग लगे हुए हों, चाहे पुलिस लगी हो चाहे वो लगा हुआ हो, और इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार का जो लोगों को कष्ट होता है, ये कथा के माथे पर कलंक है और साथ ही प्रशासन की लेचर और प्रशासन की या कहिए कि राजनीतिज्ञों की जो स्वार्थपूर्ण नीतियां हैं उनका परिणाम है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि अब कथावाचकों को नियंत्रित करना जरूरी है? दरअसल हो ये रहा है कि कथावाचक की कथा तो लोग ऑनलाइन भी सुन लेते हैं, आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, लेकिन कथावाचकों को पैसा कैसे मिलेगा, कैसे उनके धाम बनेंगे, कैसे ये पूरा साम्राज्य स्थापित होगा, तो ये अपनी बातों में उलझा के लोगों को अपने धाम बुलाते हैं। चाहे बागेश्वर धाम हो, रावतपुरा सरकार हो या कुबरेश्वर हो मध्य प्रदेश के, चाहे वो पंडोकर हो, ये बातों में उलझा के अपनी कथा में इस तरह का संकल्प करा देते हैं कि आपको हर गुरुवार आना पड़ेगा, हर मंगलवार आना पड़ेगा, शनिवार आना पड़ेगा, तभी आपके कष्ट दूर होंगे। और ये इस कारण से पूरा की पूरा क्राउड हो जाता है हर जगह पर। तो क्या आपको लगता है कि अब सरकार को कानून बनाकर इसे रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि अब समय आ गया है कि इस तरह का कुछ ना कुछ सरकार को कानून बनाना चाहिए? देखिए, मनुष्य की मानसिक कमजोरियां और पाखंड, इन पे कोई कितना भी कानून बना देगा, इनसे आप मुक्ति नहीं पा सकते। कानून बनाना चाहिए, कानून इस प्रकार का होना चाहिए कि इनको नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है। मगर इस सब के लिए सब में ज़्यादा आवश्यक बात यह है कि मनुष्य को स्वयं ये सोचना होगा कि हम क्या अपने मानसिक रूप से अपने जन जागरण भी कह सकते हैं आप? हाँ, जन जागरण के प्रयास होना चाहिए और हमारे यहाँ कई लोग हुए हैं जिन्होंने जन जागरण किया है। आप भूत प्रेतों के किस्से की बात करते हैं, इंग्लैंड को आप इतना आधुनिक मानते हैं, वहाँ पे पूरा साहित्य आप देख लीजिए, मिडिवल काल का साहित्य जहाँ भूत प्रेतों से भरा हुआ है। आज भी वहाँ कई लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी में वहाँ जाते हैं, माने चर्चों में जाते हैं और किस प्रकार के पाखंड करते हैं। एक ज़माने में तो वहाँ चर्च के जो पादरी हुआ करते थे वो टिकट बेचा करते थे स्वर्ग के। तो ये मनुष्य की जो कमजोरियां हैं ये केवल भारत में नहीं है, ये सब जगह हैं, किंतु अन्य स्थानों पर लोगों ने उन पे थोड़ा नियंत्रण प्राप्त किया है और हमारे यहाँ इस प्रकार का नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अब जहाँ तक सब में पहले तो यह है कि जन जागरण किया जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को ये और लोग इस बात को माने, थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा ज्ञान की तरफ बने, पाखंड को छोड़ें, तो इससे हमें थोड़ी बहुत मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति जो किसी अन्य प्रकार से शोषण करता है वही वह व्यक्ति है जो दूसरे रूप में इस प्रकार से लोगों की कमजोरियों को, लोगों की मानसिक कमजोरियों को भुना करके स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि करता है। इसमें मेरा कहना है कि ना तो कहीं धर्म है और ना ही कहीं आध्यात्म है और ना ही किसी प्रकार से किसी की मुक्ति का कोई मार्ग मिलता है। मुक्ति के लिए हमारे यहाँ तरीके बताए हुए हैं, जो 4 मोक्ष के मार्ग हैं जिनसे हम मोक्ष पे पहुंचते हैं, उनका पालन करना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक शासन का संदर्भ है, जहाँ तक शासन की बात है, शासन को निश्चित रूप से इस पर
किसी प्रकार से नियंत्रण करते हुए। वैसे मैं मानता हूं कि कोई भी शासन जो लोकतंत्र में रह रहा है और जिसे वोटों की आवश्यकता है, आजकल धर्म को बुलाने का हर जगह काम चल रहा है और धर्म ही यहाँ के मनुष्य की सब में बड़ी कमजोरी है। और उसे धर्म नहीं कहा जाए, एक प्रकार की परंपरा या एक प्रकार के पाखंड के लिया जाए, उसके माध्यम से ही सारा हमारे यहाँ धर्म हो रहा है। और ये लोग धर्म को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं जो इस प्रकार के आडंबर करें। एक तुमने बात और कही थी कि वो जो अपने प्रदीप मिश्रा जी हैं वो आज नृत्य कर रहे थे। मैं सोचता हूँ ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है कि जो आपके समारोह में आए हुए लोगों की मृत्यु हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है और आप नृत्य कर रहे हैं। उनकी डेथ बॉडी घर तक नहीं पहुंची अभी। हाँ? ऐसी स्थिति में अगर कोई मनुष्य नृत्य करता है, मनुष्य जो साधु होगा वो दूसरे की पीड़ा को जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक वो साधु स्वभाव हो ही नहीं सकता है। वो एक पाखंडी हो सकता है। वो किसी भी रूप में अपने हितों के लिए मनुष्य की कमजोरियों को भुनाने वाला व्यक्ति हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना बहुत ही विस्तार से और बहुत बड़ा एक सार गर्भित आज मैंने महेश श्रीवास्तव जी से बात की है। आप दैनिक भास्कर में 3 दशक तक संपादक रहे हैं मध्य प्रदेश के, और आप देखिए कितनी सारी बातें उन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात कि कल जब कुबरेश्वर धाम में 2 मौतें हुई और उसके बाद आज कुबरेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित प्रदीप मिश्रा आज नृत्य करते हुए नजर आए। साफ कहना है महेश जी का कि जो व्यक्ति यदि उनके धाम पर यदि मौतें हुई हैं, अंतिम संस्कार के पहले यदि नृत्य करता हुआ दिख रहा है, नाचता दिख रहा है, तो वो कम से कम कुछ भी हो सकता है। वो धार्मिक नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता, कथाकार नहीं हो सकता, हाँ पाखंड जरूर हो सकता है। ये बातें बहुत मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कार्यक्रम इसको सुने और निश्चित तौर पे मैं पुनः आप भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन सीहोर के लिए और कुबरेश्वर धाम के लिए शुभ हो। कल बड़ी घटना हुई है, आज कल से ज़्यादा दुगनी भीड़ है आज। और जैसा मैंने बताया इंदौर भोपाल रोड बंद पड़ा हुआ है। हम लोगों की सबकी चिंता है और हम चाहते हैं, हम इस बात के लिए एक माहौल बनाएंगे कि अब कुबरेश्वर धाम पर जब भी पब्लिक आए वो हाँ कम से कम प्रशासन शासन की अनुमति के बगैर और बगैर प्रबंधन के ना हो। इसके लिए हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।